हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के डाटा मेन्यू होने जा रही हूँ। कैल्क को ओपन कर लिया है तो आपने पिछली वीडियोस में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट इन सभी मेन्यूज को चेक कर लिया था। डाटा मेन्यू में हमारे पास पहला ऑप्शन आता है शॉर्ट का। तो शॉर्ट में देखिए लिखा हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब A to Z, और डिसेंडिंग का है Z to A के क्रम में अपने डेटा को सेट करना। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्शन कर लेंगे, डाटा पे जाना है, शॉर्ट पे टिक करना है। अब जैसे कि आप शॉर्ट किससे करना चाहते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर से तो 1 to 20 ये शॉर्ट है ही। अगर आपको नेम से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो या अपने टोटलिंग नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो, आपको यहाँ से उस ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम नेम से करना चाहते हैं, हमने नेम को सिलेक्ट किया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब A to Z के क्रम में हम इसको सेट करेंगे। ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये जो नाम है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गए। और ऐसे ही अगर हम इनको डिसेंडिंग में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं नहीं सीरियल नंबर से सब असेंडिंग डिसेंडिंग करना, कि जो चेंजमेंट हुए हैं वो फिर से वैसा ही हो जाए मेरा। तो अगर हम ये सब कर चुके हैं तो Ctrl+Z बार बार नहीं करेंगे, जिससे कि हम बैक में पहुंच पाएँ। हम उसे एक कॉमन फैक्टर या कॉमन कॉलम को पकड़ लेंगे जिसमें मेरा सारा डाटा अरेंज है A to Z के क्रम में। तो हमने सीरियल नंबर को यहाँ पर चेक किया और ओके करेंगे तो जैसा मेरा डेटा था वैसा ही हमको वापस प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ इसी शॉर्ट में आप यहाँ पे कॉलम 2 है तो दूसरे कॉलम के साथ भी असेंडिंग डिसेंडिंग का काम कर सकते हैं। मतलब पहला सीरियल नंबर और दूसरा नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाना चाहिए, तो दोनों एक साथ में ही काम करेंगे। और थर्ड में भी आप किसी कॉलम को ले सकते हैं। ऑप्शंस है केस सेंसिटिव होना चाहिए, फॉर्मेट इंक्लूड होने चाहिए। कुछ हम यहाँ पर शॉर्ट्स के डेटा जो भी हम कर रहे हैं उसका भी हम एक रिज़ल्ट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये असेंडिंग और डिसेंडिंग जो शॉर्ट ऑप्शन था वो आपका यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉर्ट का। तो फिर से आ गया। अब मान लीजिए हमने जो यहाँ से डिवीज़न निकाला है या जो ये ग्रेड निकले हुए हैं इसके अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं, तो डाटा पे क्लिक किया, सॉर्ट असेंडिंग एक्सपेंड सेक्शन। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमें इसी डेटा को डिसेंडिंग में चेंज करना हो तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। एक्सटेंड सेक्शन मतलब यही नहीं, इसके साथ साथ सभी कॉलम रो में चेंजमेंट होगा। और करंट सिलेक्शन तो जितना है बस उतने में ही बदलाव होगा, सभी में नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग चलेगा। अब अगर आप इसको फिर से सही करना चाहते हैं तो फिर हम अपना सीरियल नंबर ले लेंगे, क्योंकि उसी कॉलम में मेरा सारा डेटा एक ही क्रम में लिखा हुआ है और इसको हमने असेंडिंग शॉर्ट लगाया एंड डेटा मेरा जैसा था वैसा हो जाता है। फिर इसी डाटा मेन्यू में आपका दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो फिल्टर। अगर हम इसके ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप ऑटो फिल्टर पे टिक करिए। सभी पर एक सिंबल सा बन के आ जाता है फिल्टर का। अब इसमें से मान लीजिए आपने कहा कि हम यहाँ से ये देखना चाहते हैं कि किसके C1 ग्रेड आया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ C1 ग्रेड का डेटा ही दिखेगा। ऐसे ही यहाँ पर हम चाहें कि जिन बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न आया है सिर्फ वही स्टूडेंट शो होने चाहिए, तो हम इस अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर करवा सकते हैं। अब यदि आप इस ऑटो फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऑटो फिल्टर पे टिक करेंगे, फिल्टर हट जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि फ़िल्टर लगा रहे लेकिन सामने वाले को दिखाई ना पड़े, तो मोर फिल्टर में हाइड ऑटो फिल्टर नाम का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से हम फिल्टर्स को हाइड भी कर सकते हैं। और फिर हम इसी फिल्टर पे जाकर शो भी करवा सकते हैं, और चाहें तो फिर इस ऑप्शन में जाकर भी शो या हाइड का काम कर सकते हैं। फिर आपका इस ऑटो फिल्टर के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोर फिल्टर में स्टैंडर्ड फिल्टर। तो स्टैंडर्ड फिल्टर में जो भी डेटा रेंज मेरा सिलेक्टेड है उस डेटा रेंज में आपने बोला कि हम हिंदी में जिसके भी नंबर एक कोई सिंबल लगा लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, मतलब सिर्फ वही लिखें, या ज़्यादा हो या बराबर हो, कोई भी नंबर यहाँ पर आना चाहिए तो वो फिल्टर हो जाए। तो हमने यहाँ पर 31 एक नंबर है उसको दे दिया, या आप 70+ दे दीजिए। 70 से जिसके ज़्यादा हैं वो लोग यहाँ पर दिखने चाहिए और हमने ओके किया। तो आप देखेंगे जो फिल्टर हुआ
तो हिंदी में जिनके सिर्फ 70 नंबर से ऊपर के नंबर हैं वही लोग यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इस तरीके के फिल्टर को हम कहते हैं आपका स्टैंडर्ड फिल्टर। अब एडवांस फिल्टर चलाने के लिए आपके पास में, जैसे कि यहाँ पर ऐसे है कि हम ऐसे फिल्टर कर सकते हैं, और एडवांस फिल्टर भी आपको इसी प्रकार से कोई भी डेटा फिल्टर करके देगा। तो मान लीजिए हम इस ग्रेड के अकॉर्डिंग ही उतने समय से डाटा फिल्टर कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। सेम टू सेम जैसा कि स्पेलिंग लिखी हुई है ग्रेड की, वो स्पेलिंग लिख लेंगे, और इसमें से हम सी डिवीज़न वाले लोगों को सिर्फ देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर सी लिखा। अब हम इसी ग्रेड के अकॉर्डिंग अपने जो भी मेरा डेटा है उसको हम एडवांस फिल्टर की मदद से यूज़ करेंगे। डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, डाटा पे जाइएगा, एडवांस फिल्टर ऑप्शन पे टिक करिए। अब यहाँ पर अनडिफाइन है, देखिए रेंज देना है, तो हम इस दोनों रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको ओके करना है, तो यहाँ पर मात्र वही डेटा आपको निकाल कर देगा जो हमने वहाँ पर आपका दिया हुआ था। अब चाहे आप इस ऑप्शन को अपने इस ऑटो फिल्टर से यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं और एडवांस से भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो फिल्टर हमने यूज़ कर लिया है, यदि आप वो फिल्टर हटाना चाहते हैं तो ये है रीसेट फिल्टर, टिक कर दीजिए। जैसे फिल्टर लगा था उसी प्रकार से फिल्टर यहाँ से मूव भी हो सकता है। डाटा में अगला ऑप्शन आ जाता है आपका डिफाइन रेंज। ये कोई नया ऑप्शन नहीं है, आपने इंसर्ट में जब नेम रेंज एंड और एक्सप्रेशंस पढ़ा था उसके बाद में आपको शीट में भी एक नेम रेंज एंड एक्सप्रेशन में जिसमें डिफाइन और मैनेज, इंसर्ट, क्रिएट लेबल ऐसे ऑप्शन आए हुए थे, वहीं पर आपका डाटा में है डिफाइन रेंज। तो हम किसी की भी रेंज दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो भी लिखा हुआ है नंबर, तो कोई हमसे इसका टोटल निकलवा रहा है या एवरेज निकाल रहा है, तो हमने एवरेज निकालना है, ब्रैकेट किया। अब हम इस पूरे डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तभी तो जाके हमें एवरेज पता चलेगा। अब बार बार आप सिलेक्शन करने से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस डेटा रेंज को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि हम इस डिफाइन रेंज पे टिक करेंगे तो हमें क्या नाम देना है, देखिए रेंज सिलेक्टेड है, डिफाइन रेंज पे टिक किया और हमने इसको नाम दे दिया एस नंबर, और हमने फिर यहाँ पर ऐड किया, एस नंबर ऐड हो गया। फिर से यदि हमें किसी का नया नाम देना हो तो हम एक फिर से NA करके हमने नाम दिया, और जो रेंज है वो हम इस नेम से ले रहे हैं यहाँ तक का, और फिर हमने ऐड करा दिया और ओके करना है। तो इस प्रकार से डिफाइन रेंज हो गई। अब जब आप इस रेंज पे जाएंगे या आप देखें जब इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे इतना डेटा, तो उसका नाम वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। अब आप यहाँ से किसी भी डेटा रेंज को जब चाहें तब सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेटा रेंज आपको चाहिए कि कौन सा है, किसका क्या नाम रखा हुआ है, इस प्रकार से सिलेक्शन भी किया जा सकता है। अब जैसा कि अभी हमने आपको एवरेज बताया था, तो आपने उस समय तो सारा डेटा सिलेक्ट किया था। अब हम बिना सिलेक्शन ही आपको वो जो अभी आपने डिफाइन रेंज के द्वारा नाम दिया हुआ है उसकी मदद से ही हम एवरेज या सम कुछ भी निकाल सकते हैं। एवरेज तो हमने पहली जब नाम दिया था तो नाम दिया था SN, इंटर, तो देखिए वही आंसर आ गया। अगर हमें सम निकालना है तो इक्वल सम करिए और फिर से हम वही जो नेम रेंज हमने डिफाइन किया था उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। उसको डिफाइन करने का एक और भी आसान तरीका है, जैसे कि अगर आपको बहुत सारा डेटा है, अभी तो यहाँ 20 रिकॉर्ड्स हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड आएंगे तो ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेम बॉक्स में जाकर आप कोई भी नाम वहाँ पर लिख सकते हैं, बस नाम विदाउट स्पेस लिखिएगा और आप उस पूरे डेटा का सम, टोटल, काउंट जो भी चाहें वो निकाल सकते हैं। काउंट करिए और हमने जो भी नाम दिया है उसको वो नाम लिखना है, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। काउंटिंग होकर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डाटा टैब मेन्यू में ये आपका डिफाइन रेंज और सिलेक्ट रेंज ऑप्शन काम करता है। अब उसी प्रकार से जो भी रेंज है आपकी, अगर आप उसको रिफ्रेश रेंज कराएंगे, जो भी मतलब डेटा एक्स्ट्रा होता है, तो उसके लिए रिफ्रेश रेंज ऑप्शन भी काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पाइवोट का। तो पाइवोट में इंसर्ट और एडिट। तो पहले तो हम इसके लिए पाइवोट टेबल जनरेट कर लें, जो भी मेरा डाटा है। तो पाइवोट टेबल जनरेटिंग आपको इंसर्ट के समय भी बताई गई थी, तो इंसर्ट पे टिक करिए, नेम, रेंज, करंट सेक्शन और ओके करना है। अब इसमें से आप क्या क्या फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो फिल्टर में वही चीज़ रहेगी जो कई बार मल्टीपल टाइम आपका यहाँ पर लिखा गया है। तो फिल्टर में हम ग्रेड और डिवीज़न रख लेते हैं। रो लेवल में हम लोगों के नाम रख लेंगे,
डाटा लेबल में हम उसका परसेंटेज कर लेंगे, डाटा फील्ड में इतना, और हमने ओके किया। उसके लिए एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। अब इस टेबल में पता चले ये टेबल ही हमें नहीं सही लगी, तो फिर आप इसको इस डाटा के द्वारा पाइवोट टेबल को इंसर्ट और एडिट दोबारा से कर सकते हैं। और डाटा लेबल में आप चाहते हो डाटा फील्ड इसको रखना, आप ओके करिए, तो इस प्रकार से कुछ डेटा आपको मिलेगा। फिर भी नहीं आपको ठीक लगता है तो आप फिर इस डाटा की मदद से पाइवोट टेबल को एंड यूज़ करवा सकते हो। जैसे कि हमें परसेंटेज यहाँ नहीं रखना था, सिर्फ इस प्रकार से ही हमको इसको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलता है। तो ये होता है आपके पाइवोट के बारे में। उसी पाइवोट में ही अगर आपको ये जो भी डेटा है आपको नहीं ठीक लगता है, डेटा की लोकेशन चेंज हुई, या आप इस पाइवोट टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पाइवोट टेबल एडिट, रिफ्रेश, डिलीट यहीं तक रखते हैं। कल की वीडियो में आपको कैलकुलेट, वैलिडिटी, इसके आगे के ऑप्शन बताए जाएंगे। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।